हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 16.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, फर्स्ट मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए, वो ऑब्जेक्टिव दिए हैं 5। तो आप इनको अपने से करके देख लेना, ये बहुत ही सरल है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा एक प्रश्न को हल करने के लिए लिया गया समय सेकंड में इस प्रकार है। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, 25 छात्र हैं, उनके द्वारा प्रश्न कोई प्रश्न दे दिया गया है जिनको हल करने के लिए वो समय कितना ले रहे हैं। कोई 16 है, 20 है, 26 है, 27, मतलब सेकंड में 16 सेकंड, 20 सेकंड, 26 सेकंड, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या बोल रहा है कि ये सेकंड में इस प्रकार है, 16, 20, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 46, मतलब इस तरह से दिया है। तो हमें फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 10 सेकंड वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, 10 सेकंड का, जैसे हम किसी में 5 लेते थे ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इस तरह से लेते थे। इसमें हमें क्या बोल रहा है, 10 सेकंड का अंतर लेकर के क्या करना है, वर्गांतर के लिए बारंबारता सारणी बनाना है। तो हमें सबसे पहले ये करना है। दूसरे में हमें क्या बोला है, इस आवृत्ति वितरण को दर्शाने के लिए एक आवृत्ति आयत चित्र बनाइए। ठीक, फिर हमें एक ग्राफ पेपर में हमें क्या करना है, आवृत्ति आयत चित्र बनाना है। और तीसरे में क्या बोल रहा है, आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। तो ये जो आवृत्ति आयत चित्र बोल रहा है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि मतलब हमें जैसे उसमें डब्बा वाला रहता है ना, इस तरह से, एक मिनट, जैसे ये रहता है ना, ये इस तरह से हमें बताना है, इस तरह से हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। ठीक, मतलब अब आयत वाला है। और आवृत्ति बहुभुज क्या है, आवृत्ति बहुभुज है जो डॉट करके इस तरह से, ये डॉट डॉट रहता है ना, ये डॉट 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 में दर्शाना रहता है, लेकिन किसमें, ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, फर्स्ट को हम हल करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट में हमें 10 सेकंड का वर्गांतर लेकर इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता सारणी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूनतम मान लिखेंगे। इनमें क्या है, सबसे पहले न्यूनतम मान कौन सा है, तो कौन सा है सबसे पहले न्यूनतम मान, इन आंकड़ों जितने दिए ना 16, 20 में सबसे न्यूनतम कौन सा है, ये हमारा 16 है। ठीक है, फिर अधिकतम सबसे अधिक कौन सा है। ठीक है, फिर इसमें सबसे अधिक कौन समय लिया है, सबसे अधिक हमारा कौन सा है, ये हमारा 64 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे अधिक लिखेंगे। तो अधिकतम मान कौन सा है, सॉरी, ये 64 है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, आंकड़ों के लिए सारणी बनाना है। तो यहाँ पास लिखेंगे, अतः आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी। ठीक है, ये इतना होने के बाद, अतः आंकड़ों के लिए बारंबारता सारणी। तो पहले हम यहाँ पास पहले बारंबार सारणी बना लेंगे। तो यहाँ पास क्या लेंगे, यहाँ पास समय लेंगे। तो समय हमें सेकंड में दिया है ना, यहाँ पास सेकंड लिखेंगे। ठीक है, सेकंड में। फिर यहाँ पास बारंबारता लिखेंगे। छात्र संख्या। ठीक, ये अब इनको बीच में इनको खींच देंगे। ये फिर अब हमें क्या है, अब हमें जैसे 10 का वो लेना है अंतर,
तो हमारा सबसे कम जैसे 16 है, 16 है ना, ये जैसे इसमें क्या है, सबसे कम क्या है 16 है, तो 16 में हम इसमें एक कम करेंगे, तो कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 से हमें क्या करना है 10 में ऐड करना है। 15 में जब हम 10 में क्या करेंगे, जैसे ये 15 है, इसमें 10 आप ऐड करोगे, यहाँ पर सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 25। तो हम क्या करेंगे 15 से 25 कर देंगे। ठीक, 15 से 25, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 15 से 25। ठीक, इस तरह से फिर इसमें 25 में और 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास अपनी जैसे इसमें 15 से 25 हो गया ना, यहाँ पास 25 से इसमें 10 और ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 35। फिर यहाँ पास 35 लिखोगे, 35 में और 10 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 45। 45 यहाँ पास करोगे, फिर इसमें और ऐड करोगे तो 55। फिर 55 में और ऐड करोगे तो कितना जाएगा 65। ठीक है, और 65 जैसे दिया है तो सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिकतम मान 64 है, 64 में हमें एक अधिक लेना है 65, तो यहाँ तक हम 65 तक आए हैं। ठीक, ये पता चल गया ना कैसे, मतलब हमें ये इसको निकालना है 10 से 25, 15 से 25, 25 से कैसे निकालना है, जब उसमें हमें दे दिया है कि 10 का अंतराल है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि जब 10 का अंतराल है और न्यूनतम मान 16 है, तो एक कम करके उसमें 10 ऐड करो तो ये आ जाएगा। इसके बाद सब में 10 में ऐड करते जाना है। ठीक, ये हो गया आपका। फिर अब हमें देखना है कि 15 से 25 के बीच में, मतलब 15 से 25 के बीच में कितने लोग हैं। तो जब हम 15 से 25 तक में लेंगे तो हमें देखना है, तो देखिए 16 है, फिर 20 है, और एक 20 है। ठीक है, 16, 20, 20 3 लोग हैं। ठीक, तो इसमें कौन है, 15 से 25 तक में कितने लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। ठीक है, एक 16 आ रहा है, एक 20 आ रहा है और एक 20 आ रहा है। फिर 25 से 35 के बीच में अब हमें देखना है, 25 से 35 के बीच में चलो देखो तो 26 है, 27 है, फिर 28 है, 3 हो गए, और फिर 30 है 4, और 33 5, कितने लोग हैं 35 के बीच में, 25 से 35 के बीच में कितने हैं 5 हैं। कौन कौन, 26, 27, 28, 30, 33, कितने हैं 5 है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे 5 डालेंगे। फिर 35 से 45 के बीच में लेना है, तो 35 से 45 के बीच में 37 1, 38 2, 40 3, 42 4, 43 5, और इसमें भी कितने हैं 5 हैं। ठीक, ये हो जाएगा। फिर 45 से 55 के बीच में, अब हमें 45 से लेना है, तो 45 में कौन कौन आएगा, 46 1, 2, 3, ठीक, 48 4, 49 5, 50 6, 53 7, 58 8। 1 मिनट, हमें 45 ही तक लेना है ना, तो कौन कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 3। ठीक, अच्छा 45 से 55 है, सॉरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, कितने हैं इसमें 45 से 55 के बीच में 8 हैं, और 55 से 65 के बीच में कितने हैं, ये हैं 4। ठीक है, इतना हम करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो ये कितने हैं, मतलब इनको आपस में योग इनका कितना है, जब इनको आपस में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। यहाँ पास आप योग डालोगे तो ये हमारा 25 हो गया। ठीक, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारा सारणी बन गया है। अब हमें जैसे ये क्या है, ये ग्राफ पेपर है, तो इसमें आपको बताते जाना है कि कैसे कितने हैं। ठीक, तो ये कौन सा, ये जो रेखा है, ये वाली सीधी रेखा, ये y अक्ष है, और ये कौन सी है, x अक्ष है। ये कौन सा है, x अक्ष। इसी तरह के आपको ग्राफ पेपर में बनाना पड़ेगा इसको। ठीक, तो अब जैसे दिया है ना, अब हमें 15 से पहले हम यहाँ पास क्या करेंगे कि इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। तो ये हमारा हाईएस्ट कितना गया है, ये वाला जो है छात्रों की संख्या, y अक्ष में क्या आ जाएगा, छात्रों की संख्या। तो कहाँ से कहाँ तक गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ तक गया है, ये सबसे हाईएस्ट कहाँ है 8। तो हमें क्या करना है, 8 तक हमें यहाँ इनको लिखना है। तो जैसे लिखेंगे, ये हमारा जैसे पहला है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक,
ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक, यहाँ तक हमारा क्या आ गया, 8 तक यहाँ तक क्या आ गया। यहाँ हम लिखेंगे आवृत्ति संयुक्त। ठीक, इस तरह से ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ क्या लेना है, यहाँ समय लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे समय सेकंड में। ठीक, तो यहाँ पास अब हम लेंगे, तो यहाँ पास हमारा कितना है, हमारा 15 से चालू है ना, कहाँ से तक, 65 तक। तो हम कहाँ से पहले 1 बढ़ा के 10 बढ़ा करके लेंगे 75 तक। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास जैसे 0 आया, यहाँ पास क्या आएगा 15, यहाँ पास 25, यहाँ पास 35, यहाँ पास 45, यहाँ पास 55, यहाँ पास 65 और यहाँ पास 75। ठीक, इस तरह से आपको इसमें लेना है। आप चाहो तो जैसे मैंने इन्हीं लाइन में को लेके लिया है, आप एक एक करके छोड़ सकते हो। तो जैसे यहाँ 15 है तो यहाँ 25 कर दो, यहाँ 35 कर दो, यहाँ 45 कर दो, यहाँ 55 कर दो, यहाँ 65 कर दो, यहाँ 75। ठीक, ऐसे करके ले सकते हो, मैं लेकिन इसमें ले ली। ठीक, अब आप क्या करोगे, जैसे इसमें अब हमने देखना है कि ये 15 में 15 से 25 के बीच में कितना, मतलब कितना गया है। तो देखो 15 से 25 के बीच में कितना है, 3 है। तो हमें 3 तक लेना है। ठीक, तो जैसे ये 15 से 25 तक में कहाँ तक है, ये जैसे ये 3 है ना, ये है, तो हमें यहाँ तक क्या करना है, आयत बनाना है। ठीक, तो ये 3 तक हमें लेना है, ये 3 लिखा है, यही 3 तक लेना है। और ये कहाँ, कौन सा है, 15 से 25 है, तो ये ग्राफ बना देना है। ठीक, इस तरह से। फिर अब हमें लेना है कितना, 25 से 35 के बीच में। तो 25 से 35 के बीच में कितना है, 5 है। ये देखो 25 से 35 के बीच में कितना है, 5। तो आपको इसको 5 लेना है। ये 35 है ना, ये 35 और 5 हमारा कहाँ है, ये हमारा 5 है, तो उसी के सीधे ये। ठीक, और इसको, ये 25 है, इसको इधर से मिला देंगे। ये लो, इस तरह से आपको बनाते जाना है। अब आपको 35 और 45 के बीच में कितना है, तो 35 और 45 के बीच में भी 5 है। तो ये भी हमारा ये देखो, ये दोनों बराबर में है क्योंकि इनका भी सेम है। ठीक, अब 45 से 55 के बीच में 8 है, तो हमें 55 में 45, ये देखो इधर ये 45 है और ये 55, तो इसका कहाँ आएगा, 8 यहाँ पास आएगा। तो ये मैं 55 में लगाऊंगी स्केल, 8 तक जाऊंगी। ठीक है, ये देखो ये 55 है ना, 55 में मैं रखी हूँ स्केल, और यहाँ तक 8 तक में आ रहा है। ये हमारा 8 है, इसके सीधे में इसको लेंगे और यहाँ से खींच देंगे। ठीक, फिर इसको भी आपस में मिला देंगे, किसको, 45 को। ये मिल गया। फिर अब हमें कौन सा देखना है, 55 65 के बीच में, 55 और 65 के बीच में कितना है, 4 है, तो हम 4 तक ही इसको लेंगे। ये हमारा, ये 65 है, इस तरह ऐसी स्केल लगाओ, और ये देखो ये जैसे 4 है ना, ये 4 है, और इसके सीधे में आओ, यहीं से आप खींच दो ये, और इसको ये मिला दो। ठीक है, तो इस तरह से 55 के बीच में इतना, ये हमारा क्या हो गया, ये आयत वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब उसमें बोल देगा आवृत्ति, आयत आवृत्ति बनाइए या आवृत्ति बहुभुज, तो आवृत्ति बहुभुज आयत में आपको इस तरह से डब्बे में बनाना है, और आवृत्ति बहुभुज में आपको डॉट करके बनाना, वो भी मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। फिर इसमें ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा फर्स्ट में हम इसको कर लिए। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक, सेकंड में हमें क्या बोला था, इस आवृत्ति विवरण को दर्शाने के लिए आवृत्ति आयत चित्र बनाइए, तो आयत चित्र हमने बना दिया। ठीक, अब हमें क्या बोला, तीसरा अब हमें लेना है, आयत चित्र की सहायता से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। अब हमें क्या बोला है, आवृत्ति बहुभुज बनाना है। ठीक, तो आवृत्ति बहुभुज में क्या करना है, डॉट डॉट करके दर्शाना है। जैसे
हमें 15 से यहाँ से हम जीरो से लेंगे, यहाँ से हम लेंगे, ठीक। तो हमें 15 से 25 के बीच में कितना है, ये हमारा 3 है, तो यहाँ पास हम डॉट करेंगे, ठीक। फिर 25 से 35 के बीच में कितना है, 5 है ना, तो यहाँ पास करेंगे, ठीक। फिर 35 से 45 के बीच में भी 5 है, यहाँ पास करेंगे, ठीक है। फिर 45 से 55 के बीच में कितना है, 45 से 55 के बीच में कितना है, 8 है, तो यहाँ पास हम 8 करेंगे, ठीक। फिर 55 से 65 के बीच में 55 से 65 के बीच में 4 है, तो इसको भी इस तरह से डॉट लगाएंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में मिलाएंगे। यहाँ से ये जैसे जीरो है, यहाँ पास हम लिखे ना, यहाँ से हम इसको में मिलाएंगे, ये डॉट 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 करके ये, फिर इसको भी मिलाएंगे और ये दोनों को भी आपस में मिलाएंगे, ये फिर इसमें ले जाएंगे, ठीक। फिर इसको यहाँ से इसमें लाएंगे, ये हो गया। फिर इसको ये 75 के पास ला देंगे, मतलब बाहर कर देंगे, ये इस तरह से आपको, ये हम इस बिंदु को ए नाम दे देंगे और इसको क्या नाम दे देंगे, जी, ठीक। ये हो गया। और फिर इसको जैसे ये है ना, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी होगी, ये बिंदु सी, ये डी और ये ई, ये एफ और ये जी, ठीक। इस तरह से अब हमें बनाना है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक। इस तरह से आप समझ लीजिए। आयत आवृत्ति बोले तो आयत आवृत्ति में आपको डब्बा डब्बा वाला बनाना है। ये आयत इस तरह से जैसे मैं बनाई ना ये वाले, और आवृत्ति बहुभुज बोले तो समझ जाओ कि हमें डॉट डॉट करके बनाना है। जैसे ये है ना, मैं बिंदी रख के बनाई हूँ, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन किसी पौधों की पत्तियों की किसी पौधों के 30 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में निम्न सारणी में दी गई है। पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में 111 से 120, 121 से 130, 131 से इस तरह से दिया हुआ है। और पत्तियों की संख्या दी है कि 111 से 120 के बीच में कितनी है, 3 है, 121 से 130 के बीच में 5 है। इस तरह से हमें क्या किया है, पत्तियों की लंबाई और पत्तियों की संख्या दी हुई है। तो हमारा फर्स्ट में क्या बोल रहा है, आवृत्ति विवरण को दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। जिस तरह से हमने इसको बनाया है ना, ये आयत चित्र, ये डब्बा डब्बा वाला, इसी तरह से इसमें बोल रहा है कि एक आयत चित्र बनाइए, ठीक है। संकेत हमें दिया है वर्ग अंतराल को। फिर दूसरा क्या है, दूसरा प्रत्यक्ष विधि से आवृत्ति बहुभुज बनाइए। आवृत्ति बहुभुज जो हमने डॉट डॉट करके बनाया ना, इस तरह से डॉट डॉट किए ना, इसी तरह से बनाना है। लेकिन हमने क्या किया था, आयत में ही उसमें बोला था आयत में ही आवृत्ति बहुभुज बनाना है, इसमें हमें अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इस तरह से हमें नहीं बनाना है, आयत पे नहीं बनाना, हमें अलग से बनाना है, ठीक। फिर तीसरा बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, 150 मिली लंबाई पत्तियों की संख्या सबसे अधिक होगी और क्यों, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें फर्स्ट में क्या बोल रहा है, आवृत्ति विवरण दर्शाने के लिए एक आयत चित्र बनाना है। अभी हम उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए अभी हमको ये वर्ग अंतराल को सतत भी करना पड़ेगा। ये जैसे दिया है ना 111 से 120, 120 से 121, लेकिन जो 120 से 121 दे रहा है इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक। तो क्या इस तरह होना चाहिए, यदि इस तरह होता है 120 से फिर 120 से 130 होता है यदि, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया है, अंतर दे दिया है, 120 से 121 करके एक का अंतर दिया है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पास हम पहले यहाँ हल डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में, ठीक। फिर यहाँ पर पत्तियों की संख्या, ठीक, इस तरह से पत्तियों की संख्या। फिर इसको खींच देंगे, जी। अब क्या करना है हमें, देखो इसमें हमें किस तरह दिया है, ये पहले देख लो। हमें क्या किया है, ये जैसे दिया है ना 111 से 120 दिया है, फिर क्या किया है 121 से 130 दे दिया है, ठीक। इस तरह से दिया है ना, इसमें और इसमें क्या है, एक का अंतर दिया है, ठीक है। इसमें ये जो इसकी उच्च सीमा है और इसकी ये जो निम्न सीमा है, तो इनमें क्या है, एक का अंतर है। तो हमें क्या बोल रहा है कि वर्ग अंतराल को सतत करना है। तो सतत करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये एक का अंतर है ना,
1 का अंतर है इन दोनों के बीच में, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक, ये जब 0.5 आएगा, ये बताओ कि ये जो निम्न सीमा है क्या है, 111 भी ये निम्न सीमा है और 120 उच्च सीमा है। तो 111 में आप 0.5 को घटाओगे, यहाँ पर जैसे ये क्या है 111 है और इसमें माइनस 0.5 करोगे तो कितना आएगा, आप माइनस करके देखो जल्दी से और कमेंट करो कितना आ जाएगा। ये हमारा जब हम 111 में 0.5 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 110.5 आ जाएगा। ठीक, फिर 120 है, 120 में हमें क्या करना है, 0.5 को जोड़ना है। ये उच्च सीमा हो गई ना, तो 0.5 को जब हम उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये निम्न सीमा है। निम्न सीमा में हम क्या किए हैं, 0.5 को माइनस किए और उच्च सीमा में क्या करेंगे, ये जैसे 120 है प्लस करके 0.5 कर देंगे। ठीक है, जब 120 में 0.5 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 120.5। ठीक, इस तरह से हमें करते जाना है। तो सबसे पहले हमारा कितना दिया है, ये दिया है ना 111 में 111 से 120, तो 111 में हम 0.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110.5 है। ठीक, फिर इसमें हम 120 में हम ऐड करेंगे 0.5 को तो कितना जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, फिर हमारा दूसरा क्या दिया है, दूसरे में 121 से 130 दिया है। ठीक, तो 121 में जब आप 121 में क्या किए हो, इसमें जोड़े हो ना, 121 में ये है, 121 में आप 0.5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 120.5। ठीक, फिर 130 में आप जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 130.5। ठीक, इस तरह से आपको करते जाना है। फिर हमारे पास क्या है, 131 से 140, तो अब 131 में आप क्या करोगे, 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 130.5 और 141 में आप 140 में जब जोड़ोगे तो 140.5। ठीक, इस तरह से आपको करते जाना है। फिर हमारा दूसरा क्या जाएगा, 141 है ना, तो इसमें आपको माइनस करना है, तो ये 140.5। फिर क्या है, फिर हमारा है 151 150, तो 150 में आप 0.5 को जोड़ दो। इसी तरह से ये 150 हो जाएगा ये, फिर इसमें क्या आ जाएगा 160। ठीक, फिर 160.5 और इधर क्या आ जाएगा 170.5। ठीक, ये हमारा इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जमाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग क्या करना है, वर्ग अंतराल को सतत करना है। तो ये हम क्या किए, वर्ग अंतराल को सतत किए हैं। ठीक, तो सतत करने के लिए मैं बता दी कि पहले आपको इन दोनों के बीच में अंतर लेना है, इसके और इसके बीच में अंतर लो, इनके बीच में देखो कितने का अंतर है, उसमें 2 का भाग दे दो, जो भी संख्या आएगी निम्न सीमा में माइनस करो, उच्च सीमा में जोड़ दो। ठीक, इस तरह से। अब ये देखो 110 से कितना दिया है, ये हमें 3 दिया है। ठीक, और 120 से 130 के बीच में कितना दिया है, 5 दिया है। फिर 130 से 140 के बीच में कितना दिया है, 7 दिया है। 140 से 150 के बीच में कितना दिया है, 9 दिया है। 150 से 160 के बीच में 4 दिया है। 160 और 170 के बीच में कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, ये अभी हमारा फर्स्ट नहीं हुआ, ये इसको हमने अभी सिर्फ निकाला। अब हमें क्या बोल रहा है कि हमें आयत चित्र बनाना है, तो आयत चित्र के लिए मैं अब उसमें नहीं बताऊंगी, इसी में आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो पेज नहीं था, पेज 6 एक था, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए उसमें बता दी। ये मैंने बताया था ना कि इसमें y आएगा और इधर x आएगा। ठीक, तो यहाँ पास पत्तियों की संख्या आएगी, यहाँ पास आप क्या डालोगे, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। ठीक, और यहाँ पास क्या आ जाएगी, पत्तियों की लंबाई। इसके यहाँ पास क्या आएगी, पत्तियों की लंबाई। ठीक, ये फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा हाईएस्ट कितना है, 9 है ना, तो उसके हम 1 ज़्यादा लेंगे, 10 कर देंगे। तो यहाँ से ये जैसे यहाँ पास 0 होगा, फिर यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पास पत्तियों की लंबाई, तो पत्तियों की लंबाई हमारा कहाँ से चालू होगा, 110 से। तो यहाँ पास मान लो 110.5, यहाँ
120.5, यहाँ 130.5, फिर यहाँ 140.5, फिर यहाँ 150.5, यहाँ 160.5। इस तरह से आपको करना है। फिर इसको और बड़ा कर लो, यहाँ पास कितना आ जाएगा 170.5। ठीक, ये इधर y कर दो, x कर दो। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। अब क्या करना है, आपको देखना है कि 150 से 100 बीच में कितना है। तो 110 से 120 में कितना है, 3 है। तो ये 3 है ना, यहाँ तक हम खींचेंगे। ये 3 है ना, यहीं तक इसको भी खींचेंगे और फिर इसको भी खींचेंगे। ये इसको जोड़ दो, ये हो गया। फिर आप देखो 120 से 130 के बीच में कितना है, 5 है। तो ये 130 में रखो और ये यहाँ तक खींच लो, उसकी ही सीधत्ती में लो। ये 5 है ना, इसकी सीधत्ती में लिया, इसको भी लो 5 तक। ये और क्या करोगे, इनको आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ये लो, इसी तरह से आपको बनाते जाना। अब 140 में कितना है, 130 और 140 के बीच में, तो ये 7 है। तो हमें 7 इसी में खींचो। पहले 130 ले लो, तो ये 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक, फिर ये 140 ले लो, ये ठीक। फिर 150, 40 और 50 के बीच में 109 है। तो 9 तक हमें इसी में पहले 9 तक ले लो। ये हमारा 9 यहाँ आ रहा है, ये, और इसी को 150 को भी ले लो, ये और ये। ठीक है, फिर 150 से 160 में कितना है, ये कितना, 4 है। तो 4 तक लो, ये इसी की सीधत्ती में लो ना। ये तो कहाँ आ रहा है, ये ऐसे ऐसे यहाँ, ये, और इसको यहाँ पर जोड़ दो, ये लो। ठीक, फिर 170 में कितना है, 2 है। तो 2 तक लेना है, ये यहाँ से ये। ठीक है, ये लो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, अब इधर पैमाना डाल दो। पैमाना ये x अक्ष, h अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm मिलीमीटर, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 1 पत्ती। ठीक, ये हमारा हो चुका। ये हमारा कौन सा पूरा हो गया, फर्स्ट पूरा हो गया। अब हमें सेकंड करना है। तो सेकंड क्या क्या बोल रहा है, यहीं पर बताती हूँ। इसमें भी इसी तरह से हमें पहले लाइन खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पास पत्तियों की संख्या, ठीक, और यहाँ पत्तियों की लंबाई। ठीक, ये x और ये y। फिर इधर भी आपको क्या करना है, 9 उसी तरह से 10 तक लेना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक, इसी तरह से आपको इधर करना है। तो वही 110, 120, 130, 140, 150, 160 और ये 170। ठीक, इस तरह से लेना है। अब हमें डॉट बनाना है। तो डॉट में हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों के बीच में देखना है कि कहाँ तक जा रहा है। तो इसके 110 और 120 में कितना जा रहा है, 3। तो इन दोनों के बीच में रखो और ये 3 यहाँ पास खींच दो, डॉट लगा दो इस तरह से। ठीक, फिर क्या करो, 120 से 130 में 5। तो ये लो, ये 5 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पास डॉट बना दो। ठीक, फिर 130 से 140 7। तो ये यहाँ पास ये इसको भी बनाओ। ठीक है, फिर कितना है, फिर 140 150 9, 140 150 9। तो ये यहाँ, ठीक है, ये देखो
ये 9 है, ये इधर आया। ठीक, अब 160 से 150 से 160 हो गया, 150 से 160 4, तो यहाँ पास 4 में ये 4 है और ये। ठीक, फिर 160 से 170 2, ये। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब इनको इसमें मिलाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये है ना, ये यहाँ से लेंगे, तो इसको ऐसे इस तरह से आपको क्या करना है, मिलाना है। ये फिर इसको ऐसे यहाँ से और कहाँ तक 170, ये इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक, और ये जो बिंदु है ना डॉट में, इनको भी नाम, ये ए हो गया, ये बी डॉट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये नहीं है, ये एफ हो गया, और ये जी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एच हो गया। ठीक, इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। ये हमारा क्या है, आवृत्ति बहुभुज है। ये आयत है, ये आयत आवृत्ति है, ये क्या है, आवृत्ति बहुभुज है। यहाँ पास आप डाल दो आवृत्ति बहुभुज। ठीक, ये हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया, ये हमारा सेकंड का क्वेश्चन हो गया आंसर। ठीक, अब हमें थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में देखना है कि 150 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियों की संख्या सबसे अधिक होगी और क्यों। तो क्यों अधिक होगी, 150 कहाँ, 150 ये देखो, 150 160 के बीच में कहाँ गया है, ये कहाँ गया है, ये इसमें कहाँ गया है, 140 150 के बीच में कहाँ गया, 9 गया है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्यों अधिक होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 मिलीमीटर लंबाई की संख्या सबसे अधिक होती है क्योंकि सर्वाधिक आवृत्ति 9 इसी वर्ग का है। ठीक है, देखो 140 150 में 9 गया है ना हाईजेस्ट, ये देखो 140 150 हाईजेस्ट 9 गया है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो गिरावट हो रही है। ठीक, इसके बाद तो ये अधिक नहीं है, सिर्फ गिरावट ही है, इसीलिए कौन सा होगा, 150 सबसे अधिक होगा क्योंकि सर्वाधिक आवृत्ति 9 है। इसका क्या है, 9 है ना, 9 इसी वर्ग का है, इसके बाद के वर्ग में आवृत्ति में गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक, ये हो इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक कौन सी है, 150 में 9 अधिक है फिर इसी वर्ग का क्योंकि 9 है, फिर उसके बाद इसमें गिरावट हो रही है, इसीलिए सबसे अधिक कौन सा है, 150 में 9 अधिक, आवृत्ति 9 अधिक है। ठीक, यही आंसर है। तो आज का हमारा यहीं तक, आज हम यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चौथे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो और कमेंट में जय श्री राम। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय श्री राम।